करना होगा अब आपको। यहाँ तो यहाँ से लेके चले गए, लेकिन अगर बोरा में रख दीजिएगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। एक दो दिन पे देखते रहना है, पढ़ते रहना है। स्टार्ट करने वाला है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। क्या है? जियोलॉजिकल टाइम स्केल, भूवैज्ञानिक समय मापक्रम। भूवैज्ञानिक समय मापक्रम जो है, ये समय का लेखा है। क्या है? समय का लेखा है, समय का चार्ट है। इसमें काल में विभक्त है, पीरियड में विभक्त है, महाकल्प में विभक्त है और युग में विभक्त है। 4 युग होता है ना, नाम पता है आप लोग को? नहीं? द्वापर मतलब हो गया, पता है। 4 युग होता है, 4 युग, त्रेता कलयुग, सही, राइट। ये 4 युग है। तो धार्मिक दृष्टिकोण से जो बटा हुआ है ठीक है, लेकिन हम लोग को यहाँ क्या पढ़ना है? भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से पढ़ना है। तो उस चारों युग का भी इसमें क्या कहा गया है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरियन, क्वाटरनरी। ये 4 युग ऐसे है यहाँ पे, ठीक है ना? क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरियन, क्वाटरनरी। दूसरी बात फिर और आता है महाकल्प। एक आता है महाकल्प, जिसको कहते हैं इरा। क्या होता है? इरा। एक होता है पीरियड, इसको कहते हैं काल। अब ये दोनों जो समय मापक्रम है ना, सबसे पहले ये जानना है कि ये भारत के परिप्रेक्ष्य में पहले डिवीजन नहीं हुआ था। यूरोपियन लोगों ने इसको बांटा था। दूसरे देशों में इसका क्या हुआ? आविष्कार हुआ या बनाया गया था, या एक चार्ट फ्लो बनाया गया, और वो भारत के साथ सामने नहीं खाता है, तो भारत के लोगों ने भी इसका इरा बनाया। इंडियन इरा के नाम से जाना जाता है। क्या है? इंडियन इरा। इंडियन इरा का मतलब है भारतीय महाकल्प, यही होगा ना? और यूरोपीय महाकल्प हो गया। महाकल्प के एक समय का एक क्या है? माप है। इसके पहले योन क्या था? ईरा से पहले, लेकिन इसमें समय फिक्सेशन नहीं थी। क्या था ये बहुत अरबों बरस की बातें करता था। तो यहां से हम स्टार्ट नहीं करके कहां से स्टार्ट करेंगे? ईरा से। ईरा से करेंगे। काल तो भारत के परिप्रेक्ष्य में ही बनाया गया। भारत में सिर्फ 4 ही था, आर्कियन, पुराण हो गया, और आर्यन हो गया, गोंडवाना लैंड है। इस तरह से मिला करके क्या है? 3-4 युग यहाँ भी है। और उस युग में किस किस प्रकार का चट्टान बना था और भारत के कहां कहां चट्टानों का निर्माण हुआ था, ये हम लोग को इसमें पढ़ना है। दूसरी बात, इस समय जब डिवीजन हो रहा था इस समय काल का, तो कब जीवों की उत्पत्ति हुई और किस काल में किस प्रकार का जीव का उत्पन्न हुआ, और कब जीव की उत्पत्ति नहीं हुई थी, मतलब किस काल में इसके पहले जीव जंतु था ही नहीं, कुछ नहीं था। पहले जब पृथ्वी बनी तो नहीं था ना कुछ, मतलब कैम्ब्रियन काल से स्टार्ट होता है ये, कैम्ब्रियन पीरियड से, उसके पहले नहीं था। इसका मतलब है कि जीव का साक्ष्य तो मिलेगा नहीं। अब अगर था भी तो क्या था? रीढ़ वाला जीव नहीं था। रीढ़ वाला जीव रहेगा तब ना उसका कुछ साक्ष्य मिलेगा। मांस रहेगा तो गल ही जाएगा, हड्डी रहेगा तब तो बचेगा वो। तो पहले तो था ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात है, अगर बाद में कैम्ब्रियन काल के बाद आया तो इसमें चट्टानों का निर्माण से रिलेटेड और भारत के परिप्रेक्ष्य में हम लोग को पढ़ना है। भारत के संदर्भ में हम लोग को पढ़ना है कि भारत में किन किन स्टेट में किस तरह के चट्टानों का निर्माण हुआ इस समय में। समझ में आ रहा है ना? ये हाथ से मिटाने वाला इसमें नहीं है, तो ऑन हो जाएगा ये वाला। ये तो और लंबा कहानी है। हाँ चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना कि यूरोपीय का जो इरा बांटा गया है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग देखेंगे। इंडियन महाकल्प है, उसके मतलब इंडियन युग जो है उसको देखेंगे। 4 युग का भी वर्णन इसमें आएगा, ठीक है ना, चारों का।
तो कौन कौन से स्टार्ट होता है पहले हम लोग देखते हैं। तो पहले करते हैं इरा से स्टार्ट। दिख रहा है ना, महाकल्प क्या कहते हैं इसको, महाकल्प। इसको क्या कहेंगे, युग, इपॉक। आपको ऐसे डायग्राम बनाना होगा। पीरियड ये क्या हो गया, काल, ठीक है। फिर भारतीय महाकल्प, ये देखना है। ये 4 के नीचे हम लिखेंगे सब, किसी भी बुक में खोजिएगा इससे रिलेटेड नहीं मिलेगी, किसी भी बुक में नहीं, क्योंकि ये बहुत सारा बुक का निचोड़ का टॉपिक बनाया हुआ है मेरे द्वारा, ठीक ना। ये नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा, ऐसे तो मिल जाएगा आपको, यूरोपियन का अलग मिलेगा, पीरियड का अलग मिल जाएगा, इंडियन का अलग मिलेगा, ऐसे मिल जाएगा बुक में। लेकिन दोनों का मिला करके किसमें कितना कैसे समय दिया गया है ये नहीं मिलेगा, बहुत समय लगा था मुझे भी तैयार करने में इसको। भूवैज्ञानिक माप समय माप क्रम ऊपर में हेडिंग दे दिए ना। एजोइक इसका मतलब क्या होता है, एजोइक जीव विहीन, ये कौन सा समय है, जीव विहीन, इसमें जीव नहीं था यहाँ पे। एजोइक इसको क्या कहते हैं, पूरा जीवी, क्या कहते हैं इसको, पूरा जीव। ये कितने मिलियन ईयर पहले था, 3000 मिलियन, मिलियन ईयर्स एगो। एम बाई ए अगर लिख देंगे तो समझ जाइएगा, मिलियन ईयर्स एगो। बहुत सारा बुक में इसका समय अंतर हो सकता है, ठीक ना। ऑथेंटिक बुक जो लिखा है 3000 मिलियन ईयर्स एगो। ये पूरा जीव था, जीव विहीन यहाँ थी, इस समय कुछ नहीं था, एजोइक काल कहलाता ही है। आर्कियन, यहाँ भी आर्कियन होगा। आर्कियन, अब ये आर्कियन 2 भागों में बटा था। आर्कियन और धारवाड़, जैसे लिखना है ऐसे बनाइएगा, आर्कियन और धारवाड़। इंडियन इरा, भारतीय महाकल्प जो था कितने भागों में बटा हुआ था, कौन कौन, आर्कियन और धारवाड़, समझ में आ रहा है।
4000 से 2500 मिलियन ईयर्स की बात करता है ये। और छोटा करे क्या, और बड़ा करे, छोटा दिख जाता है, दिख जाता है ना, दिखना चाहिए और क्या। प्रोटेरोजेइक परागजीव, कुडप्पा और विंध्यन। ध्यान रखिएगा, इंडियन इरा का पहला क्या है, आर्कियन, दूसरा क्या है, पुरान। पुरान को भी दो भाग में, कुडप्पा और विंध्यन। आर्कियन को दो भाग में, आर्कियन और धारवाड़। ग्रेनाइट वाला, अभी तो मेन चट्टान पढ़ना ही है आप लोगों को, ठीक ना, अभी तो सिर्फ देख लीजिए इसको। आर्कियन में क्या है, आर्कियन और धारवाड़ दो ग्रुप में। पुरान में क्या है, कुडप्पा और विंध्यन। अजीब लिखिएगा, पूरा जीवी नहीं, मिस हो गया। ये क्या था, अजीबी थी, ठीक ना, पूरा जीवी यहां होगा। पैलियोजोइक, यहां से स्टार्ट हुआ, पैलियोजोइक पूरा जीवी। मिलियन ईयर्स एगो, 600 से 270 मिलियन ईयर्स एगो पैलियोजोइक। अब यहां से युग स्टार्ट होता है, जिसको क्या कहते हैं, प्राइमरी। प्राइमरी हाँ वही कर रहे हैं। पैलियोजोइक प्राइमरी युग स्टार्ट होता है यहां से। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलुरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। हिंदी में लिखना पड़ेगा क्या, हिंदी में भी यही लिखना होगा जो बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। हिंदी भी यही जो बोले हैं वही लिखना पड़ेगा, कैम्ब्रियन का कैम्ब्रियन ही होगा, इसलिए यही लिख लीजिए, ठीक रहेगा।
कैम्ब्रियन से लेकर के कार्बोनिफेरस तक किसमें आएगा? इंडिया में। इसको क्या कहते हैं? द्रविडियन। किसमें आ रहा है? देखिए इंडियन एरा में आ रहा है ना। पहला आर्कियन, पुरान और द्रविडियन। कितना युग, सॉरी कितना महाकल्प? आर्कियन, पुरान और द्रविडियन। द्रविडियन का समय कहां से है? कैम्ब्रियन से लेकर के मिडिल कार्बोनिफेरस तक है। कौन से? डीसीपी, कैम्ब्रियन COS डीसीपी है ना, कौन से डीसीपी? क्या युग तो यहां लिखा गया है ना, पहला युग यही है। समय का अंतर आएगा जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किसी बुक में अगर लिखल होगा ना, तो समय का अंतर पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग। हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना। ये तो पैलियोजोइक था। नेक्स्ट क्या आएगा? पैलियोजोइक का मतलब क्या हो गया? पूरा जीवी। अब मेसोजोइक। मध्य जीवी। युग कौन सा स्टार्ट हो जाएगा? प्रथम युग और द्वितीय युग हो जाएगा ना। इसमें है ट्रायसिक, जुरैसिक और क्रिटेशस। इसमें 3 पीरियड मात्र है, ट्रायसिक, जुरैसिक एंड क्रिटेशस। सीनोजोइक जो तृतीय युग कहला रहा है, उसमें कितना पीरियड है? पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन। पुरानूतन, आदिनूतन, अल्पनूतन, मध्यनूतन और अतिनूतन।
आर्यन, देख लीजिए शुरू से एक बार। कौन कौन है? 1 2 3 4 है ना। आर्कियन, पुराण, द्रविड़ियन और आर्यन। इंडियन इरा, इंडियन महाकल्प जो है, इंडियन महाकल्प को कितने भाग है? 4 भाग। 4 भाग में 2 भाग को पढ़ना है, आर्कियन और धारवाड़। धारवाड़ एक क्या है? डिस्ट्रिक्ट के नाम पे इन लोग का नाम है, कुडप्पा, धारवाड़, सब क्या डिस्ट्रिक्ट है, उसी के नाम पे। और इस सब पीरियड में, इस सब समय में कौन कौन से चट्टानों का निर्माण कहां कहां हुआ था, किस समय में कौन सा जीव की उत्पत्ति हुई थी, कौन सा वनस्पति का उत्पन्न हुआ था, उत्पत्ति हुई थी, ये सब पढ़ना है। इसमें नहीं दिखेगा तो पूछिएगा। और बड़ा कर दें, कहां तक लिखे हैं? लास्ट। चतुर्थ युग काटेंगे, उसके बीच में चलता था गोंडवाना लैल जो है ना, गोंडवाना लैल का एक अलग काल ही चलता है। से लेकर के, सॉरी, यहां से लेकर के यहां तक क्या कहता है? फेनेरोजोइक, मतलब जीव वाला जो आता है, यही से आता है। जब बढ़ाते हैं तो बढ़ता नहीं है और अपने से बढ़ता है। ये जूलॉजिकल टाइम स्केल जो है, हम लोग बारी बारी से एक एक करके नेक्स्ट सेशन से हम लोग क्या करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे कि किस समय क्या युग आया। थोड़ा सा बोरिंग है टॉपिक ये वाला, लेकिन याद जरूर कर लीजिएगा इसको। कैसे? कौस डीसीपी, टीजे से और पीईओएमपी, खाली कोडिंग कर लीजिएगा। पीईओएमपी, कौस डीसीपी, टीजे से और प्लेस्टोसिन होलोसिन। ये 5-6 16 पीरियड में बांटा गया। कितना पीरियड है इसका, गिन लीजिए। 5 और 3 16 होगा टोटल। आ रहा 16, 16 होगा, ठीक से गिनिए। सोलह पीरियड में बताएंगे, 16 पीरियड पढ़ना है आप लोगों को, और बाकी इंडिया के परिप्रेक्ष्य में पढ़ाएंगे। ये तो यूरोपियन क्या है, डिवीजन था, यूरोपियन डिवीजन था। इंडिया में ध्यान रखना, याद रखना है सिर्फ यही वाला 4 चीज: आर्कियन, पुराण, द्रविड़ियन, आर्यन। आर्कियन, पुराण, द्रविड़ियन, आर्यन। आर्कियन 2 भाग में, आर्कियन और धारवाड़। धारवाड़ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चट्टान है। जितना भी तरह के महत्वपूर्ण कीमती सोना, चांदी, पत्थर, तांबा और मतलब तेल वगैरह सब कहाँ, धारवाड़ियन सिस्टम में ही है, इसी रॉक में पाया जाता है। ठीक है।